हमारे मसाइल ये हैं कि 2 माह हो गए हैं, जून के बाद से इन्होंने हमें 2 महीने की तनख्वाहें नहीं दी। इन लोगों के जो मसाइल हैं वो ये 2 महीने से तनख्वाहें ना होने की वजह से लोग बच्चे इनसे रोटी मांगते हैं, इनके पास आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। एक 6 दिन तनख्वाह लेट हो जाए तो पैसे खत्म हो जाते हैं। हमें तो 2 माह हो गए, हमें तनख्वाह नहीं दी गई और हमें तनख्वाह नहीं मिली और जो है ना वो हमें कह रहे हैं कि जी आप जाएं, रिटर्न नोटिफाई भी नहीं किया और हमें कह रहे हैं जी आप जाएं। हम कैसे चले जाएं? हमें या तो हम PHFMC के मुलाजम हैं और जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 30 जून के बाद से एक्सटेंड नहीं किया, रिटर्न नोटिफाई नहीं किया। हम 2 महीने से आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, हमारी हाजिरियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन हमें तनख्वाहें नहीं दे रहे। आज हमने अपने बच्चे भूखे होने की वजह से कल हमने डिसाइड किया कि हम 27 जून से हम स्ट्राइक करेंगे, कोई काम को हाथ नहीं लगाएंगे। और इन्होंने साथ साथ इस वजह से अपनी इमरजेंसी भी सर्विसेज बंद कर दी हुई हैं। पहले OPD जनरल OPD इमरजेंसी चल रही थी, अब मरीज़ों के लिए भी मसाइल है कि वो मरीज़ का बच्चा मर जाए, इमरजेंसी बंद होने की वजह से उसका कौन जिम्मेदार है। और हमारी जो 2 महीने की तनख्वाहें हैं उसकी वजह से हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम फीस नहीं दे पा रहे, हम स्कूल की फीस देनी है, घरों का किराया देना है, आने के लिए पेट्रोल के पैसे चाहिए। हम इस वक्त रोज जी रहे हैं, रोज मर रहे हैं। रोज हमारे लिए एक उम्मीद होती है कि शायद आज हमारा काम हो जाए। हमें तसल्लियां भी बीच में दी जा रही हैं। ये इशू कहा जा रहा है जी, पिछले महीने भी 1 महीना पहले भी हमने ये 1 दिन की स्ट्राइक की थी, लेकिन अभी हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक है जब तक हमारे मसाइल गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हल नहीं कर देती। हमें तनख्वाहें नहीं दे देती, हम काम को हाथ नहीं लगाएंगे। बराए मेहरबानी हमारे बच्चों का सोचें, हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग के अंदर आते हैं। आप हम प्राइमरी सेकेंडरी के अंडर हैं। PHFMC ने हमें कॉन्ट्रैक्ट इशू किया हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में वाज़े लिखा हुआ है कि हमने अगर आपकी सर्विसेज टर्मिनेट करनी है तो 1 महीना पहले रिटर्न नोटिफाई करेंगे। इन्होंने हमें कोई नोटिफाई नहीं किया। हम 2 महीने से आ रहे हैं, अब जुबानी हमें कह रहे हैं कि जाएं। हम कैसे चले जाएं? हम 2 महीने भी से ज़ायद मुलाजिम है, ये आप देख सकते हैं। 218-19 ये बड़ी तादाद में मुलाजिम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और PHFMC के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये सारे लोग हैं। जिसमें मेरा मसला यही है कि हमें यहाँ पे रखा गया सन 2000 हम लोग 17 से इधर जॉब कर रहे हैं। अब हमें कह रहे हैं जी आप 2017 से जॉब कर रही हैं? जी हमें यहाँ जॉब कर रही है। मेरे सामने ये बिल्डिंग पूरी तैयार हुई है, मेरे सामने 7-8 साल हो गए, 7-8-9 साल शुरू हो गया मुझे। लेकिन यहाँ पे हमारे जो मसाइल है वो कभी भी नहीं हल करते। अव्वल तो हम तक कुछ आने की नौबत ही नहीं देते। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं अपने घरों को जाए, हम कैसे जाएं? हमें 2 महीने की तनख्वाहें नहीं दी, हमें दिल का मरीज बना दिया। हर दफा यही कहते हैं जी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। अभी तक हमें कोई जवाब खातिरखा नहीं दे रहे ये लोग। कितनी तनख्वाह थी आप? मेरी 33,000 रुपए तनख्वाह थी। हम कोई करोड़ों तो नहीं कमा रहे ना। गवर्नमेंट ने खुद रूल बनाया कि 37,000 40 जो है मिनिमम होगी, तो आप खुद अपने ही रूल तोड़ के इनको 37 दे रहे हैं और उसमें मेरा ख्याल कटती होगी जब आपको देते होंगे। जी पहले करती थी 32,000 रुपए, हमें कुछ मिलना शुरू हो गए थे, 32,700 कुछ मिलते थे अब हमें। लेकिन हमारा कोई मसला नहीं सुनाई जा रहा है। अब हमें नौकरियों से भी बाहर फारिग कर दिया कि निकलो यहाँ से, यहाँ पे आपका कोई नहीं है। तो हम कहाँ जाए अपने बच्चों को लेके? इस उम्र में हमें कौन नौकरी देगा? यहाँ पे हमें कोई नौकरी दे तो हमें बताओ कि हाँ यहाँ चले जाओ, तुम्हें नौकरियां मिल जाएंगी। हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, किरायों के घर हैं, हमारे चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। 2 महीने से हमने कमेटियां डाली हैं। वो कुछ कितने वसाइल लोगों ने बनाए होते हैं, अपने बच्चों की शादियों के वसीले बने होते हैं। किसी कहाँ कैसे करें हम? हमें कौन आमदनी दे तो हमें पता लगे ना कि हाँ जी हमारी आमदनी हमें दे रहे हैं। हमें आमदनी नहीं दे रहे, हमने खाना है, हमारा कोई वसीला है। हम गार्ड की जॉब करते हैं, गार्ड को कितना मिल रहा है और महंगाई उन्होंने आसमानों पे पहुंचाई हुई है। किस तरह अपने घरे 8 घंटे हमारे साथ ड्यूटी लेते थे ये लोग। इन्हें ये शर्म नहीं आ रही कि हम गरीब आवाम का खून पीस रहे हैं? कहाँ तक हम अपने आप को मारेंगे? फैमिली को आप सपोर्ट करती हैं? मैं खुद सपोर्ट करती हूँ माशाल्लाह। में 6 फैमिली के अफराद हैं और सब माशाल्लाह एक जैसे ही हैं। हमारे घर में कोई एक कपड़ा बनाएंगे तो 6 कपड़े हमें बनाने पड़ेंगे अपने बच्चों के। ये खुद इसको हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा रूल निकाले। 2 साल से हमारी 37,000 रुपये हुई थी जो हमें दी नहीं गई। हमारे बेनिफिट हमें नहीं दिए गए, हमारे छुट्टियों के पैसे हमें नहीं दिए गए। सारे कैंपसों को मिल रहे हैं। हमारे कैंपस ने क्या गुनाह किया है? हमारी खताएं बताएंगे, हमने क्या खताएं की हैं यहाँ पे? बड़े साहब के पास आप गई हैं जो यहाँ पे MS साहब हैं, उनके पास मेरे सुपरवाइजर जाते हैं, हम नहीं जाते। क्या कहते हैं बड़े साहब? क्या कहते हैं बड़े साहब? यही कहते हैं जी अभी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे बैठो, हम दे देंगे। वो कहते होंगे हमसे जो बड़े साहब हैं उनसे बात करेंगे। उनसे बात करेंगे। अब कल भी हम लोग गए हैं, कल CO साहब आए थे यहाँ पे। वो कहते हैं जी आपका आसिफ रुबाब साहब आए थे, मुझे नाम नहीं आता, वो नए आए हैं, कोई वसीम साहब है, वसीम MS साहब है।
मुस्लिम आज वो कल आए यहाँ पे, वो सीधे अपने ऊपर चले गए हैं। जब ये लोग हम लोग उनके पास गए कि हमारा कोई क्या किया आप लोगों ने, हमें बताएं, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा आपका हक है, आप हड़ताल कर सकते हैं। ये तो कोई बात नहीं कि हम हड़ताल करें। आज 2 दिन हो गए हम अभी भूखे यानी प्यासे जो सारे बेबस लोग, अब इन माजी को देख लें, 33,000 की यशी आप इनको देते हैं, 33,000 कौमी खजाने से निकाल के, वो तो वैसे बहुत ज्यादा, पता नहीं ये कैसे संभालते होंगे 33,000, लेकिन वो भी आपने देने बंद कर दिए हैं। अब ये बताएं कि वो कह रही है कि 6 फैमिली मेंबर है उनके, तो वो कहाँ पे जाएं? अगर आपने उनको नौकरियों से निकालना है तो साफ बताएं उनको, काम मुसलसल लिए जा रहे हैं, बेनिफिट्स दें, जो उनकी चीजें उनको दें जो आपके नहीं दे रहे। पैसे खा गए ये बड़ी मछलियाँ जितनी भी हैं, सारे हमारे हेल्थ के पैसे खा गए, हमारे छुट्टियों के पैसे खा गई। हम कहाँ जाए? हमें कम से कम 2-2-2.5 लाख हेल्थ वालों की तरफ से मिलना चाहिए था। वो हमारे आज तक पैसे नहीं दिए। जब से ये न्यू अस्पताल वाले आए हैं, इसमें इन्होंने हमारे अस्पताल पे कब्जा कर लिया। हमारा बहुत प्यारा अस्पताल था, अल्लाह ताला इसको हमेशा चलाए और इंडस के रूल में चलाए। हम इंडस के तो खत्म हो गया ना अब जो भी है, लेकिन जनरल चले ये। हाँ। जिस तरह हमने इंडस के रूल में हमने हराम है कि हमने 1 रुपया भी किसी आपा ने यहाँ से लिया हो, किसी मरीज से हम 1 रुपया नहीं लेते थे। हम बिला उनके मुआवजे के उनकी खिदमत करते थे, उनको रास्ते दिखाते थे। हमें क्या दिया इन लोगों ने? ये दे दिया तो है आपको, आप रुल रहे हैं, आपको यही दिया है कि ये